हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन फिजिक्स रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स के व्यंजक का एक नेक्स्ट डेरिवेशन देखने वाले। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तथा विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे विद्युतीय द्विध्रुव पर विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात किए थे किसी समान बिंदु पर या किसी बिंदु पर। आज हम दोस्तों बात करेंगे विद्युत क्षेत्र का। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको समझते हैं। पिछले क्लास के वीडियो में दोस्तों हम बात किए थे विद्युतीय द्विध्रुव क्या था। दोस्तों, उसको रिवाइज कर लेते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव बहुत सिंपल था। विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? यह एक व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था था? जिसमें दो आवेश, देखिएगा, दो आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दो आवेश को बहुत कम दूरी पर, बहुत कम मतलब जिसका दूरी का मान है 2l मानते हैं, बहुत कम दूरी पर रखने की व्यवस्था, रखने की इस व्यवस्था को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान देना, विद्युतीय द्विध्रुव से एक नए प्रकार का भौतिक राशि उत्पन्न होती है जिसे हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका परिभाषा क्या है? ध्यान देना, लोग बात करेंगे आज विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंडिकेट करते हैं P से। तो ध्यान देना, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या होगी? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा होगी कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के एक ध्रुव पर के आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, तो 12 के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इस चीज को ध्यान देना। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युतीय द्विध्रुव हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके थे कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। तो यह एक व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? दो आवेशों जिनका परिमाण बराबर होनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक विद्युत माइनस प्लस या प्लस माइनस को बहुत कम दूरी पर रखने की व्यवस्था को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यह एक प्रकार की भौतिक राशि है। यह एक व्यवस्था था, यह एक भौतिक राशि है। इसमें क्या है कि बस कुछ नहीं करना, विद्युतीय द्विध्रुव आप जानते हैं, उसमें से क्या करना है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के एक ध्रुव का परिमाण लेना, चाहे आप इसका परिमाण ले लीजिए चाहे इसका परिमाण मतलब जो इसका आवेश का मान होगा 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, प्राकृतिक नहीं, प्लस माइनस परिमाण। तो एक ध्रुव का परिमाण, किसी एक ध्रुव पर के आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 12 के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात आप इसको वैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल रूप में, अर्थात आप लिख सकते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इंडिकेट इसे बराबर एक आवेश का परिमाण गुने बीच की दूरी को आप विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। अर्थात इसको शॉर्ट बोल सकते हैं P बराबर एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका Q दो आवेश परिमाण बराबर है Q और गुने के बीच दूरी क्या है, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा। फिर से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
का मीनिंग है दोस्तों कि विद्युतीय द्विध्रुव के कोई एक ध्रुव पर के आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम लोग इसके बारे में मोटी-मोटी बातें कर लेते हैं। मोटी-मोटी बातें हैं क्या कि विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण मतलब विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण मतलब P का एसआई मात्रक क्या होगी। विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण मतलब P का एसआई मात्रक क्या होगी दोस्तों, आवेश का मात्रक है कूलम और इसका मात्रक होता है मीटर, इसका एसआई मात्रक होगा कूलम मीटर। दूसरा पॉइंट कि विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का बीमा क्या होगा, बीमा, तो P का बीमा सूत्र, बीमा सूत्र क्या होगी, तो ध्यान देना है Q मतलब आवेश, आवेश का बीमा होता है IT और गुने लंबाई का बीमा होता है L। इसको बीमा में सजाइएगा तो L नहीं तो L0, L है, T है, I है, ये इसका बीमा हो गया। फिर ध्यान देना है विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का ऐसे मात्रक हो गया, मान तो पता ही है, बीमा हो गया। अब इसका सदिश से अदिश ध्यान देना है, तो P विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण P सदिश राशि है, सदिश राशि है, ध्यान देने वाली बात है। P मतलब विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण सदिश राशि है। इसको नेक्स्ट नोट पॉइंट पर क्या कहेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण यदि सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो ध्यान देना दोस्तों कि P का दिशा, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का दिशा होता है -q से +q की ओर, -q से +q की ओर, यानी इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का दिशा। तो P का दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है, ध्यान देना। तो इसका ऐसा मात्रक कूलम मीटर। P का बीमा सूत्र दोस्तों M0 LT I, I है A भी होता है कहीं भी बुक्स में। P सदिश राशि है, सदिश राशि की दिशा किधर होगी, तो -q से +q की ओर, देख लीजिए इस प्रकार से। अब ध्यान देने वाली बात है एक और होता है विद्युत नोट पर P का छोटा मात्रक मतलब CGS मात्रक, P का CGS मात्रक क्या होता है, तो P मतलब विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण का CGS मात्रक dy होता है दोस्तों। अर्थात ध्यान देने वाली बात है 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुने 10 के पावर 29 dy होती है। अब इसी चीज को आप थोड़ा उल्टा घुमा के लिख सकते हैं, देख लीजिए आप लोगों सा कि 1 dy बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 dy बराबर क्या होगा, सब भागा में आ जाएगा, तो 1/3 गुने 10 के पावर 29 कूलम मीटर। इसको बढ़िया से लिख सकते हैं 1 dy बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात है विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण के बारे में। इतने सारे ऑब्जेक्टिव में से एक आध ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है इससे हर साल, आप इस सारी बातों पर नोटिस कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे की बात करते हैं। फिर से बदलिए बैकअप कर लेते हैं। विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण क्या है, तो बहुत सिंपल है, विद्युतीय द्विध्रुव के एक ध्रुव का आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। अर्थात दोस्तों उसी बात को हम मैथमेटिकल रूप में लिखने की कोशिश की है कि विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, अर्थात आघूर्ण को P से, आवेश के परिमाण को Q से और उनके बीच की दूरी 2l, अर्थात आगे दोस्तों P बराबर Q * 2l। इसका नोट पॉइंट है P का ऐसा मात्रा क्या होगी, आघूर्ण का कूलम मीटर। इस P का आघूर्ण का बीमा क्या होगी, M0 LT I, ये क्या है, सदिश राशि है, इनकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इसका CGS मात्रक dy होता है दोस्तों, 1 कूलम मीटर बराबर 3 × 10 के पावर 29 dy। सोच लीजिए कितना छोटा है, जैसे कि आप देख लीजिए dy बराबर कितना हो गया। तो ये सारा चीज था दोस्तों विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण के बारे में। अब आइए हम लोग बात करते हैं विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण के, पहले पढ़ेंगे अक्षीय, उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों निरक्षीय। ध्यान दीजिए
अब हम लोग पहले फर्स्ट केस में पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छी स्थिति। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें 3 कंडीशन आता है। हम लोग का टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र का मान। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे व्यंजक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E का मान बोलिए या व्यंजक मान। सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों अक्षीय स्थिति में। जब अक्षीय में निकालेंगे दोस्तों तो फिर अक्षीय में निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा बहुत सिंपल व्यंजक है, आप एक बार में समझ जाओगे, बस बोर्ड पर केयर करना और बिल्कुल एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं, आप आराम से टॉपिक को घर पे बार-बार लिख के प्रैक्टिस करके समझिए। ऐसा तो उम्मीद है कि बहुत सिंपल है, एकदम एक बार में समझ जाइएगा। इसके लिए आपको खास कर 2-3 चीजें याद रखना होगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, E बराबर किसी एकांक आवेश के कारण या आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण दोस्तों r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होता है। तो E बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब मान होता है एक आवेश के कारण। दूसरी चीज याद रखना है दोस्तों कि माइनस q आवेश का दिशा अंदर की ओर होता है, यदि प्लस q आवेश है तो उसका दिशा पॉइंट से बाहर की ओर होता है। ये तो 3-4 चीज आपको दोस्तों की केयर करना, बहुत सिंपल है, बाकी आप चीज कवर आराम से कर लोगे। चलिए हम लोग इस चीज को आप थोड़ा याद रखना कि एकांक मतलब कोई एकांक आवेश है, कोई एक बिंदु आवेश स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। E बराबर 1/4 q बटा r स्क्वायर। हां एक चीज और है कि माइनस q आवेश का जो डायरेक्शन है दोस्तों अंदर की ओर होता है पॉइंट से, और प्लस q आवेश का डायरेक्शन होता है पॉइंट से बाहर की ओर। बस इतने के बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। सबसे पहले दोस्तों को ध्यान रखना कि विद्युतीय द्विध्रुव बनाएंगे, तब हम सोचेंगे कि अक्षीय कैसे होता है, निरक्षीय कैसे होता है। और विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, एक व्यवस्था है। चलिए उस व्यवस्था को लोग अरेंज करते हैं। तो ध्यान देना है कि विद्युतीय द्विध्रुव में क्या होता है, 2 आवेश होते हैं, 2 आवेश, एक होते हैं माइनस q और एक होते हैं प्लस q। चलिए इस बिंदु को आप नाम भी दे सकते हैं a और b। इनके बीच में द्विध्रुव केंद्र होते हैं o। यदि आप बीच में आप o मान लेते हैं तो इसकी लंबाई 2l को आप आराम से हाफ हाफ l l कर सकते हैं। अब ध्यान देना है कि अक्षीय किसे कहेंगे और निरक्षीय किसे कहेंगे। अक्षीय का मतलब होता है कि इसी लाइन पे दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा किसी बिंदु पर आप यदि पॉइंट की कल्पना करेंगे तो वो अक्षीय होते हैं, और इस तरह से लंबवत रहेंगे लाइन तो हो जाते हैं निरक्षीय। इस तरह से यदि आप कोई पॉइंट की कल्पना करते हैं इस बिंदु पे ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर यदि आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने की कोशिश कीजिएगा तो हो गया निरक्षीय, और यदि इस लाइन पर आप निकालने की कोशिश करें किसी बिंदु पर, चाहे आप इधर या इधर, तो ये हो गया अक्षीय। तो हम लोग बारीकी ढंग से 1 बाय 1 इसको मतलब बनाएंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग निरक्षीय। चलिए पहले इसको हटा देते हैं, फिर अक्षीय की बात करते हैं। तो ध्यान देना है अक्षीय में अब किसी एक तरफ ले लीजिए आवेश, किसी एक तरफ ले लीजिए आप बिंदु आवेश। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा चेक करो ये है। देखिए हम लोग यहां से लेते हैं, यहां से हम लोग एक बिंदु ले लिए जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ये बिंदु दोस्तों P है, जहां हम लोग विद्युत क्षेत्र के तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के मान को निकालना है, गणना करना है। अब समझने वाली बात है कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम क्या बोले कि विद्युतीय द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं। जब 2 आवेश हैं दोस्तों तो यहां पर अभी विद्युत क्षेत्र का 2 मान होंगे। पहला मान ध्यान देना है q आवेश के कारण, तो q आवेश के कारण मान कितना होगा, ध्यान देना है E प्लस q। अभी भी बोले कि प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश का जो डायरेक्शन होता है, कारण जो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन होता है वो पॉइंट से बाहर होता है। प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है उसका डायरेक्शन पॉइंट से बाहर होता है, ठीक है।
दूसरा इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इसके कारण माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान पॉइंट से कहां होता है, अंदर की ओर होता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान देंगे दोस्तों E होगा, इसका मान E माइनस क्यू। अब इन दोनों आवेश के मान को निकालकर हम लोग P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E के मान की गणना करेंगे दोस्तों। यदि प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र और माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र के मान निकालकर दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, आराम से यहाँ पर जो परिमाण विद्युत क्षेत्र है उसको हल कर लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब फिगर इतना बन जाते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा व्याख्या करना पड़ता है। देखिएगा ये दूसरा आवेश है प्लस क्यू, ये होगा माइनस क्यू। दोस्तों फिगर की व्याख्या करना पड़ता है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जब 5 नंबर में आती है तो आपको फिगर बनाना है, उसके बारे में आपको व्याख्या करना होगा। तो इसको व्याख्या देखिए बहुत सिंपल है, आराम से आप कर लेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिन पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। तो चलते हैं सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू का मान, देखिए क्या मान होगा दोस्तों, E प्लस क्यू का मान क्या होगा, तो हम भी जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r पर किसी एक आवेश के कारण, किसी एक स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र का मान होता है। चलिए उसको बैठा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश कितना है प्लस q, तो आपको प्लस माइनस मतलब नहीं है, इसका परिमाण कितना है तो q, तो उसका परिमाण मतलब है q और बटा कितनी दूरी है इस आवेश से बिंदु के बीच की कितनी दूरी है, तो थोड़ा यहां दिमाग लगाना, बहुत सिंपल है, आप एक बार समझिए। पूरा दूरी कितना है दोस्तों r, पूरा दूरी कितना है r, थोड़ा ज्योमेट्री है आराम से समझ जाओगे। पूरा दूरी है दोस्तों r, इसमें से आप क्या करो, ये वाला दूरी l हटा देंगे तो देख सकते ये वाला दूरी बच जाएगी, यानी टोटल दूरी में से अब l हटा दो, जो शेष दूरी रहेगा सो यहां से b से p के बीच की दूरी बचेगा, तो अर्थात ये जो दूरी है दोस्तों इसका मान कितना होगी r माइनस l। देख लीजिए टोटल दूरी r है, वैसे हम l घटा दिया तो शेष दूरी r माइनस l बचेगा। तो इसके लिए फील्ड का मान क्या होगा, E बराबर 1/4 q बटा r, r का मान कितना हो जाएंगे r माइनस l, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। चलो ये समीकरण फर्स्ट। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू का मान, देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू परिमाण q, मतलब आवेश का परिमाण बोलेगा, परिमाण कितना है, दोनों परिमाण बराबर होता है दोस्तों, ये द्विध्रुव है तो परिमाण कितना हो जाएगा q, लेकिन दूरी अलग है क्योंकि यहां इससे नजदीक है लेकिन ये दूरी तो ज्यादा है ना, क्योंकि आपको यहां से यहां लेना है, क्योंकि इस आवेश के कारण यहां पर फील्ड निकालना है, तो इसके से यहां जब फील्ड निकाला तो इस आवेश से यहां के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहां तो दूरी दोस्तों r है, ई दूरी कितना है l है, अब टोटल दूरी के लिए क्या करेंगे दोस्तों r प्लस l ऐड कर देंगे, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा r प्लस l, स्क्वायर का था तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, समीकरण कितना होगा, बहुत सिंपल है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझना है। आपके पास द्विध्रुव है, देख लीजिए थोड़ा सा इसको द्विध्रुव है जिस पे दो आवेश होते हैं, यदि आप कहीं भी बिंदु लीजिएगा तो आपको दो फील्ड देखने के लिए मिलेगा, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। अब क्या करेंगे, वो प्लस के कारण फील्ड निकालेंगे, माइनस वाला फील्ड निकालेंगे, लेकिन ध्यान देना दोस्तों प्लस आवेश का फील्ड बाहर होता है, माइनस आवेश का फील्ड अंदर होता है। अब कुल निकालना है तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो आपको सोचना होगा सदिश योग से इसका मान को हम कुल निकालेंगे। तो आइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा क्या कीजिए, जी
ठीक है, आइए देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अतः P बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र E का मान होगा। दोस्तों का E का मान क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल है। एक विद्युत क्षेत्र उधर बल लगा रहे और दूसरा विद्युत क्षेत्र इधर बल लगाएंगे, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर रिजल्टेंट कितना होगी, तो ध्यान देना, उधर जाएगी इधर जाएगी, दोनों के डिफरेंट जो होगी वही पड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, मतलब उसका रिजल्ट होगी। तो अब क्या करेंगे आप, इधर वाले फील्ड में से इधर वाला घटा दो, अर्थात इधर वाले में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसका फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि एक बिंदु से बहुत नजदीक है, क्योंकि आवेश दोनों बराबर है लेकिन दूरी तो डिफरेंट है ना, और जिसकी दूरी कम होती है उसका फील्ड ज्यादा होता है, जिसका दूरी अधिक होता है उसका फील्ड कम होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, परिमाण निकालने के लिए अधिक फील्ड में से कम फील्ड को घटा दीजिए। अगर क्या होंगे, E बराबर E प्लस Q माइनस E माइनस Q, और सदिश कहता है यदि विपरीत रहने पर घटती है और समानांतर रहने पर, सॉरी विपरीत मतलब दूर हटने पर घटेगी और एक साथ समानांतर रहेगी तो सदिश टूटेगी, समानांतर रहने पर जुड़ती है, विपरीत रहने पर क्या होती है, घटती है। तो इसका परिमाण निकालने के लिए कौन सा दोस्तों, दोनों घट जाएंगे, तो घटेंगे तो बड़ा वाला मान में से छोटा वाला मान को घटा दीजिए, अर्थात E बराबर E परिमाण बराबर E प्लस Q माइनस E माइनस Q। देखिए परिमाण क्या होगा, E बराबर E प्लस Q का मान देख लीजिए यहाँ से 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q बटा R माइनस L के स्क्वायर में से क्या होंगे, घट जाएंगे, E माइनस Q 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R प्लस L के स्क्वायर। अब देखिए E परिमाणी, देखिए दोनों से कॉमन ले लीजिए, Q 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन बाहर, यहाँ बचेगा क्या, 1 बटा R माइनस L के स्क्वायर माइनस 1 बटा R प्लस L के स्क्वायर। कुछ नहीं है, आपको जोड़ घटाव भिन्न का लघुत्तम कर लेना। देखिए क्या हो जाएगी, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू, जब इसका हम एलसीएम लेंगे दोस्तों तो R माइनस L के स्क्वायर इनटू R प्लस L के स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, प्लस में गुना हो जाएंगे, तो R प्लस L के स्क्वायर माइनस, जब प्लस प्लस में माइनस का गुना हो जाएगा, R माइनस L के स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात बहुत सिंपल है, आप एक बार में समझ जाओगे। फिर E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान देने वाली बात है, इसको फार्मूला होता है डायरेक्ट चाहेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, फार्मूला डायरेक्ट होता है। यदि आपको फार्मूला पता नहीं है तो आप इसका स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर तोड़ के और घटा दो, आंसर आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। चलो हम डिटेल कर लेते हैं, तो दोस्तों हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rab में से क्या होगा दोस्तों, माइनस इसको ही तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2r माइनस हो जाएगा, और इसको दोनों पर स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस l इनटू r प्लस l, और एक साथ स्क्वायर कर सकते हो दोनों को घेर कर, हाँ एक साथ स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब देखो E बराबर क्या हो जाएंगे, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको देखिए अब घटा देंगे हम लोग, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर, देखिए भी माइनस लेना दोनों में, तो l स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl, और बेटा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b इनटू a प्लस b, हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, देखिए a से दोनों खत्म हो जाएंगे दोस्तों प्लस माइनस में, बचेगा क्या, e बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 2RL प्लस 2RL दोस्तों कितना हो जाएंगे 4RL बटा दोस्तों हो जाएंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का प्लस ये बचेगा दोस्तों। अब ध्यान देने वाले बहुत सिंपल है, बन जाएगा आराम से। हम लोग क्या करते हैं, यदि देखिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान ज्यादा हो जाए, देखिए ये दूरी की तुलना में ये बहुत कम दूरी होती है, बहुत कम, ये कहीं ना कहीं रहेगा मीटर तो सेंटीमीटर में रहेगा दोस्तों। यानी इसके तुलना में यदि R का मान R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान ज्यादा हो जाए, यदि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगन हो तो क्या हो जाएंगे, आइए आप देख लेते हैं। नगन तो क्या हो जाएंगे, E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भी 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू देखिए Q इनटू 4 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 2L एगो 2 बचेगा दोस्तों इनटू 2R, देख लीजिए यहां पर 2 2 नहीं 4 RL दोस्तों। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस लिखने से क्या होता है, ये दोनों एक फार्मूला बनेगा और बटा में क्या है दोस्तों R स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर तो नगन हो गए। अब ध्यान देना क्या हो जाएंगे E बराबर, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, यदि होता है यदि Q इनटू 2L बराबर क्या हो P हो, और होता है दोस्तों तो क्या हो जाएंगे E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P इनटू 2R बटा R के पावर 4 2 2 4, एक R से खत्म हो जाएंगे, 3 बचेंगे यहां पर, हो जाएगा दोस्तों E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P बटा R क्यूब। दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं K इनटू 2P बटा R क्यूब, ये क्या आपको K लिख देता, तो यही मान होता है दोस्तों विद्युतीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E का मान दोस्तों यही होता है। चाहे बोलो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R क्यूब या K इनटू 2P बटा R क्यूब। तो ये बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, प्लस Q आवेश के कारण E प्लस Q, माइनस आवेश के कारण E माइनस Q का मान निकाल के दोस्तों जब विपरीत वेक्टर रहते हैं तो उनका परिमाण निकालने के लिए घटा देते हैं। दोस्तों लोग वेक्टर पढ़ा तब अच्छे से समझ में आना होगा कि वेक्टर में क्या होती है, जब दो सदिश एक दूसरे से विपरीत होती है तो उसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम घटा देते हैं। ये मैक्सिमम मान है क्योंकि इसका दूरी कम है और ये मिनिमम मान है क्योंकि दूरी ज्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, P बिंदु पर परिमाणी विद्युत का मान निकल जाएगा। और बस घटाना ही है आपको, बस ये और क्या अलजेब्रा है, आपको फिर आगे बढ़ते जाना है, कैलकुलेशन है, मेन इसका कांसेप्ट यही है, ये कि प्लस Q के कारण निकाल लेना है और माइनस Q के कारण फिर निकाल लेना है, और दोनों का क्या करना है, परिमाण निकालेंगे घटा देना है, और घटा कर जो आपको मान आता है यही होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इसको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं निरक्षीय स्थिति में मान, इसी प्रकार से निरक्षीय निकाल लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों समान बिंदु का मान निकालेंगे। तो आइए आप अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र का मान। चलिए क्या कीजिए, आइए ध्यान दीजिएगा। अब हम निकालेंगे दोस्तों विद्युतीय द्विध्रुव का मान निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान अब निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। चलिए दूसरा डेरिवेशन है, मतलब इसका, ठीक है, दूसरा कॉमन ले लेते हैं। दूसरा डेरिवेशन दोस्तों है क्या, विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय
निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E का मान, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E का मान। तो ध्यान देना बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग का आज का हेडिंग है, तो लोग आज पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मेरा मानना है कि कोई भी फिजिक्स का डेरिवेशन, यदि आपको डेरिवेशन का फिगर समझ में आ गया ना, फिगर, तो आप उसको आसानी से कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ क्या है कि कैलकुलेशन सीखने नहीं आए, लॉजिक समझ में आए। 11th क्लास का मतलब होता है कि आप लॉजिक को समझो, इसका मतलब लॉजिक क्या जा रहा है। आप कैलकुलेशन यहाँ मत करो, कैलकुलेशन तो नॉर्मल 9th के बच्चे आराम से सीख लेते हैं, यहाँ कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, लॉजिक पे ध्यान देना है। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, आखिर निरक्षीय होता क्या है, इस लॉजिक पर अपने आप से पूछो, क्वेश्चंस करो, आपको खुद समझ में आने लगेगा और आपको रटने नहीं पड़ेगा। तो आप लॉजिकली तार्किक पढ़ाई करो, बहुत अच्छा रहेगा। चलो दोस्तों हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि विद्युतीय द्विध्रुव बनाना होगा, तो बनाइए, कैसे बनाएगा, ध्यान देना। एक होंगे माइनस क्यू और एक होंगे प्लस क्यू, दोस्तों बीच में क्या होंगे, केंद्र O, तो इसको नाम ए बी भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लंबाई L तो ये लंबाई L है। अभी भी बोले कि यदि आप इस तरह से पॉइंट लेते हो तो ये होते हैं अक्षीय, आपको निरक्षीय के लंबवत पॉइंट लेना होगा, तो ये होते हैं दोस्तों निरक्षीय। चलो ये निरक्षीय होते हैं, ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग कल्पना करते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ एक बिंदु P है जो द्विध्रुव केंद्र कितना r दूरी पर है, इसको चलो हम लोग वास्तविक मान लेते हैं, काल्पनिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, r दूरी पर है, चलो इसको और बढ़िया से मान लेते हैं। एक पॉइंट है जो r दूरी पर है, ठीक है, अब नीचे भी ले सकते हो लेकिन हम लोग ऊपर ले रहे हैं ताकि फिर अच्छा लगे। r दूरी पर है, अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना। अब P बिंदु पर अब डायपोल है दोस्तों, तो यहाँ भी तो श्योर है कि आप P बिंदु पर दो फील्ड होंगे, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। लेकिन समझना है कि प्लस क्यू के कारण फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, इस पॉइंट से बाहर, और माइनस क्यू के कारण फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, इस पॉइंट से अंदर। तो पहले इनका फर्स्ट लाइन बना लीजिए कि इस पर लगने वाला जो फर्स्ट लाइन ऐसा होगा, इसका दोस्तों ऐसा होगा। अब समझने वाली बात है, थोड़ा सा चेक कीजिएगा आप लोग, फिगर बढ़िया होनी चाहिए। समझने वाली बात है कि यदि ये प्लस क्यू अब ऐसे P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा होगा तो कहां जाएगा, बाहर की ओर, इसके कारण जो फील्ड होगा दोस्तों इधर होगा, इसका मान E प्लस क्यू, इसको चलिए मिटा देते हैं, का मान यह तो मान था ना, ठीक है, क्या देखिए दोस्तों, ये हो गया E प्लस क्यू P बिंदु पर, इसके कारण, अच्छा इसके कारण फील्ड का कैसा होगा, तो माइनस क्यू अब इसके कारण फील्ड का अंदर की होता है, लाइन फोर्स के अंदर, तो अंदर होगा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, इस तरह से होगा, ये क्या हो जाएगा E माइनस क्यू। यदि आपको ये कोण थीटा है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, इसका बीच में रिजल्टेंट होंगे, रिजल्टेंट लाइन है दोस्तों, मान लेते हैं, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो आपको ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब बात आती है सर दोस्तों कि ये थीटा कैसे हो गए, तो आपको समझने वाली बात है दोस्तों कि यदि ये लाइन सीधा है और एक सीधे लाइन को यदि मानो दोस्तों कि दो लाइन है और इस सीधे लाइन को यदि दो कोण काटते हैं दोस्तों, तो इसका कोण और इसका कोण बराबर होता है, ठीक है, एक कांसेप्ट ज्योमेट्री का आपको ध्यान रखना है। तो यदि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि अब फील्ड निकालना है कि P बिंदु पर, मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, परिमाणिक फील्ड क्या होगी, तो ध्यान देना है, प्लस क्यू आवेश के कारण फील्ड बाहर, माइनस क्यू आवेश के कारण फील्ड अंदर। तो अब क्या करना है, हमको निकालना कि इसका रिजल्टेंट क्या होगी, यानी परिमाणी विद्युत क्षेत्र क्या होगी, परिमाणी। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सिंपल है, थोड़ा वेक्टर का कांसेप्ट आपको समझना होगा। वेक्टर, वेक्टर का टॉपिक आता है कंपोनेंट और डिपेंडेंट, दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, आपको सदिशों का अपघटन समझ में आना चाहिए।
कि देखिए इसको सिंपली अपघटन समझा देता हूं कि मान लेते हैं कि एक कोई सदिश है जिसका मान 10 है, ठीक है, तो पढ़े होंगे, और एक 30 डिग्री का कोण है। अब बताइए इस 10 का मान इस लाइन पर कितना होगा और इस लाइन पर कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इस लाइन पे थीटा के साथ वाले लाइन पे हम लिखते हैं इसको, आप यदि f मान लो या r मान लो तो इसका मान होता है f cos थीटा और इसका मान होता है दोस्तों f sin थीटा। यानी आप एक सदिश को दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग को यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम इसका अपघटन करें, इसका दोस्तों ये तो ऊपर तो जाएगी ना, ऊपर तो जाएगी, तो यदि हम इसका अपघटन करें तो ये ध्यान रखना थीटा के साथ वाला लाइन है, तो थीटा के साथ वाला लाइन में क्या होगा दोस्तों, इसका मान कितना होंगे, तो ध्यान देने वाला बात है e प्लस q cos थीटा। इसका मान कितना होगा दोस्तों e प्लस q sin थीटा। ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि दोस्तों ध्यान देने वाली बात है ये दूर है, थीटा से दूर है, तो थीटा से दूर क्या होते हैं sin, और थीटा के साथ वाले क्या होता है cos। जिस प्रकार से आप इसको तोड़े हैं उसी प्रकार से आप इसको तोड़ के देखिए। देखिए एक इसको तोड़ना है e पर माइनस q का, ये थीटा के साथ वाले लाइन से लिखेंगे दोस्तों cos होगा, तो e माइनस q cos थीटा। अब उसी प्रकार से दोस्तों इसको यहां लिखेंगे, इसमें क्या मान आ जाएंगे e माइनस sin थीटा, e माइनस sin थीटा। ये प्योरली वेक्टर है दोस्तों, सदिश, सदिशों का भी घाट है, आपको बिल्कुल सिंपल है। नहीं तो देखिए हम इसको साइड में करके दिखाते हैं। जैसे इसी प्रकार से था ना, एक सदिश ऐसे था e प्लस q, दोस्तों एक ऐसे था e माइनस q, और इसको आपको ऐसे रिजल्टेड है, तो आपको क्या करना है तोड़ना है इसको। तो क्या करते हैं हम लोग पहले लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर। दोस्तों अब ध्यान देना है ये थीटा है, ये भी कोण थीटा है। आपको आपको पता है ना कि इसका अपघटन यदि इस लाइन पर करेंगे तो थीटा के साथ वाला लाइन है, ये थीटा से दूर वाला लाइन, थीटा के साथ वाला लाइन में क्या होंगे e प्लस q, जो भी मान है उसका cos होगा, इसका मान इसमें क्या होगा e प्लस q क्या होगा sin होगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए इसमें देख लीजिए, यदि अब इसको अपघटन करना तो यदि थीटा के साथ वाला में क्या होगा e माइनस q cos होगा, और इसके साथ में क्या होगा दोस्तों e प्लस q क्या होगा sin होगा। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इस चीज को समझना है। अरे हम लोग कहीं ना कहीं 11th में स्टडी कर चुके हैं कि सदिशों को कैसे अपघटन करते हैं हम लोग। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ रहे हैं, और इस चीज को उम्मीद करते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान रखें। अब देखिए, अब चलिए आइए बताइए तो P बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र कितना होंगे। अतः समझने वाली बात है P बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र, परिमाणी विद्युत क्षेत्र E का मान, तो क्या होगा दोस्तों, देखो दोनों का एक ही डायरेक्शन है, हम बोले कि यदि विपरीत रहने पर घट जाते हैं, इससे पीछे क्या कहा था दोस्तों कि e माइनस q और e प्लस q दोनों का मान घट जाता है, विपरीत रहेंगे तब। लेकिन यदि दोनों एक ही दिशा में रह जाए, एक ही दिशा में रह जाए तो इनका मान आपस में जुड़ते हैं, प्लस होंगे, तो प्लस होंगे तो परिमाणी विद्युत क्षेत्र E का मान क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे e प्लस q cos थीटा और प्लस e माइनस q cos थीटा। अब दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल क्यों हो जाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। बताइए दोनों जगह आवेश का परिमाण कितना है, समान है। ये बताइए दूरी कितनी है, दोस्तों दूरी ध्यान देना है, तो यदि a दूरी r है, e l है, तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों ये दूरी कितना होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी प्रकार से ध्यान दो दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए ये भी l है ये भी r है, तो इसका दूरी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इनका आवेश बराबर है, आवेश का परिमाण बराबर है, दूरी बराबर है, तो दोस्तों श्योर है कि इसका फील्ड और इसका फील्ड भी बराबर होगा, और जब बराबर है दोस्तों तो ऊपर वाले नीचे वाला क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और बड़े मजेदार की बात दोस्तों कि यहां देखा देना e प्लस q cos थीटा और e माइनस q cos दोनों का फील्ड जब बराबर होगा दोस्तों, यहां पर क्या दोनों जुड़ जाएंगे, और कोई एक फील्ड ले लो, इससे चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, दोनों का परिमाण तो सेम है ना, परिमाण सेम है तो क्या करो इसका परिमाण क्या हो जाएगा e बराबर, दोनों जुटेंगे तो e q
तो क्या होगा 2e प्लस q cos थीटा। जब दोनों सेम में जुड़ जाएंगे, जब दोस्तों जुड़ जाएंगे तो बहुत सिंपल है। अब बताना इतना सिंपल है कि क्या कर लेना थोड़ा सा e प्लस q cos थीटा। अब प्लस q का मान क्या आएगा e प्लस q, चाहे इसका मान ले लो चाहे इसका मान ले लो। तो दोस्तों अब बताना, हम जानते हैं कि किसी पॉइंट बिंदु स्रोत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और b cos थीटा बटा एक फॉर्मूला होता है। चलिए बताइए तो यहाँ क्या होगा, E प्लस Q का मान क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, दोस्तों बताओ यहाँ पर आवेश कितना होगा Q, क्योंकि मुझे ध्यान देना प्लस और माइनस हमको परिमाण से मतलब है, Q और बटा R का मान दोस्तों अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। यानी टोटली बता दिया जाए तो परिमाणित क्षेत्र का मान क्या होगा 2 इनटू E का मान क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा। और cos थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। इतना सिंपल है, खाली आप ध्यान देंगे वाली बात। अब बताना इसको हल करो, हम लोग क्या करेंगे E बराबर, चाहे तो इसको k भी लिख सकते हैं, k आसान रहेगा, 12 कैलकुलेशन करने में इतना कितना लिखिएगा k लिख लीजिए, हो जाएगा 2k q बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इनटू cos थीटा का मान था देख लीजिएगा, cos थीटा का मान आप इस टेबल से देख लीजिए, इस टेबल से देख लीजिए। यदि थीटा है तो थीटा के सामने लंब हो जाएंगे दोस्तों, एक कर्व हो जाएंगे। यदि ये वाला दोस्तों लंब हो जाएंगे तो सीधे ये आधार हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे कर्व हो जाएंगे। दोस्तों बताइए हमको cos थीटा का मान इसका निकलेगा, तो cos थीटा बराबर है दोस्तों आधार बटा कर्व। बताइए आधार कितना है n और कर्व कितना है दोस्तों अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप cos थीटा का मान आप रख सकते हो, क्या आ जाएगा दोस्तों l बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत है, सिंपल था एकदम आसान है। खाली क्या बोले कि लॉजिक को पकड़िए आप, कैलकुलेशन को मत, कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे क्योंकि इतना बड़ा मैथ बनाते हो। तो हम लोग क्या है लॉजिक पकड़े फिजिक्स का, फिजिक्स यदि लॉजिक पकड़ना आ गया ना तो आप व्यंजक को धज्जे उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। E बराबर क्या होगा दोस्तों, फिर ध्यान देना है k into 2ql आ गया, फिर या q into 2l लिख सकते हो दोस्तों, तो q into 2l बटा ध्यान देना इसको r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इनटू दोस्तों रूट हटा के इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 1/2। बहुत खूबसूरत, देखिए इसके पावर 1 है इसके पावर 2 है दोस्तों, बेस बेस सेम तो पावर जुड़ जाती है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, और जो जानना है हम लोग q into 2l तो p होता है, तो क्या कर देंगे E बराबर k into p बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर है दोस्तों 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2 सिंपल। अब क्या करेंगे दोस्तों ध्यान देना, E बराबर k into p, फिर वही बात थोड़ा सा देखिए लिख देते हैं हमारा लॉजिक, वही बात यदि r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान अलग है, यदि r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान नगण्य तो क्या होगा दोस्तों E बराबर kp बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर दोस्तों ध्यान देना इसमें l स्क्वायर नगण्य हो जाएंगे दोस्तों, हो जाएंगे r स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2 दोस्तों। E बराबर हो जाएंगे k into p बटा r स्क्वायर का पावर 3/2 दोस्तों, इसमें खत्म हो जाएंगे। E बराबर क्या हो जाएंगे k into p बटा r, या इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन into p बटा r, यही होता है दोस्तों मान। ये क्या मान है दोस्तों निरक्षीय स्थिति। तो दोस्तों अक्षीय स्थिति का मान में क्या था, यहाँ पर 2p था और निरक्षीय में क्या दोस्तों सिर्फ p है। तो यदि आप इस व्यंजक को आप बेहतर से बेहतर लॉजिक से समझिएगा दोस्तों तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा और लॉन्ग टाइम तक के लिए आप इसको हमेशा बनाते रहोगे, याद रहेगा। और यदि दोस्तों आप क्या करते हो कैलकुलेशन को रटोगे, इस चीज को रटोगे तो रटने से आपको दोस्तों कोई कुछ होगा नहीं है। तो आप कोशिश करो इस लॉजिक को समझने की, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेक्टर पढ़े हो
ये चीज बहुत आसान होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं किया है, इसका विघटन किए हैं इस लाइन पे और इस लाइन पे। जो तो बताओ तो e प्लस q का विघटन करेंगे तो थीटा के साथ cos, और थीटा के जो दूर रहते हैं लाइन उसका क्या होता है sin। उसी प्रकार से अब इसको विघटन करोगे तो थीटा के साथ लाइन क्या होता है cos, और थीटा तो क्या होता है sin। अब ध्यान देना दोनों को मान तो बराबर है ना, क्योंकि दूरी भी बराबर है, आगे से बराबर है। जब मान बराबर है दोस्तों ये इसका कैंसिल कर देगा क्योंकि विपरीत है, और ये दोनों समानांतर है दोस्तों, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर क्या हो गया, p बिंदु परिमाणी बिंदु क्षेत्र का मान आ जाएगा दोस्तों। जब परिमाणी है तो दोनों सेम है दोस्तों, तो जोड़ दीजिए, कोई एक फील्ड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मान बराबर है, इसलिए हम पता कर लेते हैं। इस फील्ड का मान जाने करते हो 1/4 पैसा q बटा r स्क्वायर, बता दिया है, इसको आप हल करके नाम आ जाओगे। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, यहां तक अच्छा लगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मोटी-मोटी बात इसमें कर लेते हैं, इसका खास-खास नोट पॉइंट, इस व्यंजन में क्या खास-खास मिला अक्षीय और निरक्षीय। तो आइए क्या करते हैं, देखिए दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, देखिएगा आप यदि नोटिस कीजिएगा तो थोड़ा सा नोट में क्या मिला कि यदि आप अक्षीय की निकाले थे ई अक्षीय, ठीक है, या ई अक्ष लिख देते हैं दोस्तों, ई अक्ष, ई अक्ष का मान क्या था k * 2p बटा r, ठीक है, और ई निरक्ष, ई निरक्षीय का मान क्या था दोस्तों, k * p बटा r। अब बताइए दोनों में रिलेशन क्या है। यदि दोस्तों आपसे कोई बोलेगा कि बताओ ई अक्ष बराबर क्या होंगे, ई अक्ष बराबर, ध्यान देना दोस्तों इसमें 2 है तो 2 बाहर कर दो, जब 2 बाहर होगा तो k p बटा r को क्या मतलब निरक्षीय दोस्तों हो जाएंगे, ई अक्ष बराबर 2 * ई निरक्षीय। कभी दोस्तों ये क्या है ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाते हैं कि अक्षीय जो है निरक्षीय के मान का दुगना है, अक्षीय का जो मान है निरक्षीय का मान क्या दोस्तों दुगना, ये ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाता है। ये हुआ दोस्तों आपका पहला नोट पॉइंट। दोस्तों दूसरा नोट पॉइंट क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है, यदि आप अक्षीय स्थिति में जैसे आउटपुट था a - q, ये दोस्तों क्या था प्लस q, ठीक है, और आप यदि यहां पर अक्षीय स्थिति में आप o बिंदु से r दूरी पर दोस्तों एक बिंदु p था, जब आप यहां पर क्या निकालना था फील्ड का मान, तो यहां ध्यान देना दोस्तों आघूर्ण का डायरेक्शन कैसे होता है, इधर तो आघूर्ण का डायरेक्शन माइनस और प्लस q, और यहां पर दोस्तों अक्षीय में मान भी जो फील्ड का परिमाणी मान का डायरेक्शन कैसे आता है दोस्तों इधर ही आता है। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट मोटी-मोटी बात है दोस्तों कि अक्षीय स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P तथा परिमाणी क्षेत्र E का दिशा एक समान होता है, देख लीजिए परिमाणी क्षेत्र का डायरेक्शन इधर ही है और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर दोस्तों इधर ही है। तो यदि अक्षीय में यदि कोई पॉइंट रहे तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन उधर रहता है और आघूर्ण का डायरेक्शन उधर ही होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र E का जो डायरेक्शन होता है से चुंबकीय आघूर्ण P के डायरेक्शन की ओर ही होता है दोस्तों अक्षीय में, किसमें अक्षीय में दोस्तों, ध्यान देना मोटी-मोटी बात। तीसरा नोट पॉइंट है, निरक्षीय की बात करते हैं आप, निरक्षीय मान लेते हैं आप, इसको भी देखिए, जैसे आप यहां लिए अभी क्या -q, ठीक है दोस्तों +q, आप यहां क्या किए आप P बिंदु पर यहां विद्युत क्षेत्र का मान निकाला, तो विद्युत क्षेत्र का मान किधर इधर है दोस्तों E नेट। अब बताइए यहां पर चुंबकीय विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन इधर है P का, जो P का डायरेक्शन इधर है दोस्तों और क्षेत्र इधर है, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों ध्यान रखना
इंपॉर्टेंट बात है कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E का दिशा विद्युतीय आघूर्ण के विपरीत होता है, विपरीत होता है। अर्थात दोस्तों ध्यान देना है, यदि विद्युत क्षेत्र E इधर रहेगा दोस्तों, तो ध्यान देना है इधर रहेगा तो विद्युत आघूर्ण का डायरेक्शन किधर रहेगा दोस्तों, इधर रहेगा। यदि विपरीत होता है किसमें, निरक्षीय। ठीक है दोस्तों। अब इन वीडियो को दोस्तों ध्यान देना है कि यदि आपका अक्षीय में रहेगा तो एक ही डायरेक्शन, दोस्तों निरक्षीय में रहेगा तो विद्युत क्षेत्र इधर तो आघूर्ण इधर, आघूर्ण इधर तो विद्युत क्षेत्र इधर आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट तीसरा व्यंजक जो समान बिंदु पर रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि एग्जाम के काफी नजदीक समय आ गए हैं दोस्तों। यदि इस व्यंजक को आप यदि वीडियो के माध्यम से आपको 5 मार्क्स का डेरिवेशन यदि बेस्ट हो जाए दोस्तों तो ये क्या है आपको 1% नंबर डायरेक्ट मिलेगा। इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।